चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. So in last class we studied about the SC and the OC, that is short circuit analysis and the open circuit analysis. ठीक है. तो हम लोगों ने ये समझा था कि यार अगर कोई सर्किट में कोई ऐसा तार दिख जाए, ठीक है, कि जिसके पास कुछ हो ही नहीं, मतलब कुछ हो ही नहीं का मतलब कोई रजिस्टर ही ना हो, ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो पर्टिकुलर वायर एससी वायर है और उस पर आई जो है वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, और हम ये कहेंगे कि उसके एंड पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. या फिर हम एक काम ऐसा करें कि हम रजिस्टर आर रखें और दो एंड पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर दें, मतलब या फिर करंट ना पास करें तो भी दो एंड पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. ठीक है. तो असर्शन रीजन के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि कैन वी मेक ओनली दी शॉर्ट सर्किट एनालिसिस टू हैव द पोटेंशियल एट बोथ द पॉइंट सेम. क्या सिर्फ शॉर्ट सर्किट एनालिसिस से ही पोटेंशियल एट द बोथ पॉइंट सेम होता है? इसने का नहीं, ये वही रेजिस्टेंस आ रखो, उसमें तारी उसमें करंट ही ना फ्लो करा, उसमें करंट नहीं फ्लो कराएंगे तो भी तुम्हारे पास ऐसा हो जाएगा कि उसमें किसी पोटेंशियल जो है एंड पॉइंट्स में सेम हो जाएगा. ठीक है. चलो, तो यहाँ तक की चर्चा तो हम लोगों ने हमने आपसे कर ली थी. हमने आपको कुछ सिंपल से एग्जाम्पल भी करवाए थे. ठीक है, सिंपल ही हैं, ठीक, आप आराम से कर सकते हो. और ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने करवाया था. ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि अब आपके में एमसीक्यू का जमाना आने वाला है, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ना आए. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ना आए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक, चलो, तो लेट्स गो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. अब मैं आपको तो क्वेश्चन कराऊंगा, सब इजी से सवाल हैं. ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइएगा, मैं कराता जाता हूँ. देखिए, इसने कहा कि एक हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत जनरल सा सवाल है. ठीक है, यहाँ पे एक ये है और एक हम आपको यहाँ पे एक बना के दिए दे रहे हैं, ये और ये यहाँ पे और ये तुम्हारे पास यहाँ पे. ठीक, और हमने यहाँ पे कुछ आपको बताया कि आज ये कोई एक ए पॉइंट है, ये कोई एक तुम्हारे पास बी पॉइंट है, ये तुम्हारे पास सी है, ये तुम्हारे पास डी है, यहाँ 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 और यहाँ 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 और यहाँ. ठीक, ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है. ठीक, ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. ठीक, ये तुम्हारे पास आर है, आर है. ठीक, आर आर आर. ठीक है, तो इसने कहा कि क्या करना है अपने को करना है फाइंड तुम्हारे पास आर इक्वलेंट, ओके, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन तुम्हारे पास ए एंड बी. ठीक है, ट्रीटिंग आर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 10 ओम. ठीक, ये पहला पार्ट. ठीक, और दूसरा पार्ट इसने एक और पूछ लिया. इसने कहा कि ए एंड सी तुम्हारे पास निकालना है, ट्रीटिंग आर इज इक्वल्स टू 10 ओम. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आर 10 ओम है 12 ओम हो, तुम जानो सवाल, भाई तुम जानो वो क्या है, हमको तो सिर्फ तुम्हें आंसर निकाल के देना है. दो हम आंसर निकाल के दे रहे हैं. ठीक, तो मुद्दा ये कि क्या पूछा इसने, ए और बी पूछा यार.
ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है। तो हमने अगर ए और बी पूछ रहा है तो वी आर कंसिडरिंग एन इमेजिनरी बैटरी लाइक दिस, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, सही है, आपने ये मान लिया, सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, ये ए है, ठीक है, ये एम है, ये एन है, ठीक, ये एल है, ये जी है, ये ब्रांच का क्या किया जाए, ये ब्रांच का क्या किया जाए, इनका तो कोई क्या नाम है एंड ही नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि लेफ्ट आउट ब्रांच, लेफ्ट आउट ब्रांच, ठीक है, विच लेफ्ट आउट ब्रांच, लेफ्ट आउट ब्रांच which do not, which fail to, which fail to uh, form, which fail to form further, तुम्हारे पास सर्किट, which fail to form further circuit, ठीक है, is left in analysis, is left in analysis। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसने कहा कि तुम्हारे पास, इसने क्या बोला, इसने कहा कि तुम्हारे पास अगर हम कोई पर्टिकुलर सर्किट देखें, उसमें मेरे को कोई दो ऐसी ब्रांच दिख जाए जिसका अंत ही क्या नाम है क्लियर नहीं है, मतलब वो एल के बाद डी जात हो रहा है पर डी के बाद कहाँ जा रहा है पता ही नहीं हमको, और जी के बाद जात हो रहा है पर सी पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है अभी पता ही नहीं है। तो इन्होंने कहा आप लोग को लेफ्ट आउट ब्रांच बोल देंगे, आप लोग को क्या बोल देंगे, लेफ्ट आउट ब्रांच। आप लोग निकल लिए पर आपका अंत ही नहीं क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ। भाई हमको पता है कि ए से तुम्हारे पास कोई करंट यहाँ पे आया होगा, यहाँ से बाइफरकेट हुआ होगा I1 पे, ठीक, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे I2 आया होगा। अब I2 से अगर बाइफरकेट होता तो D की तरफ I3 जाता और LG की तरफ I4 जाता, लेकिन इसने कहा I3 आगे जाएगा कहाँ? तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि करंट अपने आप को ऐसे बाइफरकेट करे कि वो अंत में तुम्हारे पास पूरा बैटरी में पहुंचे नहीं। क्योंकि अगर मान लो हमने अगर यहाँ पे तुम्हारे पास कोई I3 भेज दिया, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे I4 भेज दिया तो I4 तो चलो L से G पे जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। I3 का एंड कहाँ होगा? ये जो 1 एम्पियर करंट है ये कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसे लोग अगर ब्रांच में पाए जाएं जिनके पास करंट तो पहुंचा दिया, अब वो करंट को आगे सर्किट पे कंप्लीट ना करवा पाए, ऐसे लोगों को सर्किट से बाहर निकाल दिया जाए, ऐसे लोगों को सर्किट से ही बाहर निकाल दिया जाए। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई निकाल देते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हारे पास जो है एलडी ब्रांच और हम तुम्हारे पास जीसी ब्रांच को आउट ऑफ तुम्हारे पास ब्रांच, लेफ्ट आउट ब्रांच मानेंगे और हम इनको सर्किट में कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कंसीडर नहीं करोगे मतलब इनको भगा ही दोगे? हाँ, इनको भगा दोगे, चाहे आर की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे आर की वैल्यू कुछ भी हो। जब तुम्हारे पे करंट अगर हम भेज दिए तो क्या होगा, फिर करंट तो टर्मिनेट ही नहीं होगा कहीं जाके। इसका मतलब है हम तुमको करंट देंगे ही नहीं, इसका मतलब है कि हम तुमको करंट देंगे नहीं। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि इधर की तरफ तुम्हारे पास नो करंट, ठीक है, और ये तुम्हारे पास I2 एज इट इज, ये तुम्हारे पास I2 आया, यहाँ पे भी इधर की तरफ तुम्हारे पास नो करंट और यहाँ पे तुम्हारे पास I2 आया, फिर ये I2 प्लस I1 मिलकर के I हो गए और सर्किट कंप्लीट हो गया। बात समझ आई? हमने ए से जो आई दिया था एम पे जाकर के वो बाइफरकेट हुआ I1 और I2 पे, ठीक है। I2 जब आया तो एल पे उसे डिसीजन लेना था कि एल से डी की तरफ जाए या नहीं जाए। उसने कहा चले तो जाए, लेकिन मेरा अंत कहाँ है? मेरा तो अंत कुछ है ही नहीं, तो मैं डी पे नहीं जा रहा। जब मैं डी पे नहीं जा रहा तो एलडी सर्किट को हम लोग, एलडी ब्रांच को हम लोग सर्किट में मानेंगे ही नहीं, हम बाहर निकाल देंगे। ये हो गया एलजी पे गया, तो I2 से I2 सीधे एल से जी पे गया, फिर जी पे आया। अब हम कहाँ जाएं? इसने कहा हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि सी पे टर्मिनेट नहीं होगा, तो हम फिर से एन पे चले गए। तो I2 तुम्हारे पास ML पे भी गया, I2 तुम्हारे पास LG पे भी गया, I2 तुम्हारे पास GN पे भी गया। और जब ये तुम्हारे पास I2 और I1 आपस में मिले तो ये तुम्हारे पास I बन गया। इस तरीके से हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसने कहा ठीक है सर। इसने कहा इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो ML ब्रांच है, ठीक है, और जो LG ब्रांच है और जो तुम्हारे पास GN ब्रांच है, ये लोग आपस में किस में आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे। इसने कहा हाँ सर सीरीज में आ जाएंगे। तो इसने कहा सर निकाल देते हैं। इसने कहा निकाल देते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पे पहले इसको बनाया, ठीक है, और फिर उठा करके यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब मैं बार बार बैटरी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। ये A था, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये R था और यहाँ पे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास R था और यहाँ पे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास R था और ये B पॉइंट था। अब ये कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो R प्लस R तुम्हारे पास कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास कितना? 3R। अब बस हमें सॉल्व करना है उठा करके। ये तुम्हारे पास हो गया है R, ठीक है, 1/R प्लस 1/3R। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना? 1/R प्लस तुम्हारे पास 1/3R। 1 प्लस 1/3 मतलब तुम्हारे पास कितना? 4 अपॉन तुम्हारे पास 3R, मतलब R इक्वलेंट की वैल्यू कितना हो गया?
ये हो गया है 3r/4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 3r/ तुम्हारे पास 4। और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास r। ये हो गया है b पॉइंट और ये हो गया है a पॉइंट। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों किस में है, ये तीनों आपस में सीरीज में, ये m पॉइंट है, ये n पॉइंट है, ये m पॉइंट है, ये तुम्हारे पास n पॉइंट है। बाकी तीनों को सॉल्व कर चुका हूँ मैं, ठीक। मैंने कहा ठीक है सर बढ़िया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं वैल्यू। अब जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमको उठा करके बस इनको सीधे सीधे ऐड करने का है। इसने कहा हाँ सीधे सीधे ऐड करने का, ऐड कर दो। हमने कहा कि ठीक है r प्लस आर कितना तुम्हारे पास 2r, 2r 4 टू द 8r, 8 प्लस 3 कितना 11। तो ये हो गया तुम्हारे पास 11r/ तुम्हारे पास 4। तो ये हो गया तुम्हारे पास 11r/4 और ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया a और b। अब हम पुट कर देते हैं उठा करके, तो कितना आ गया, ये हो गया r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 11/4 इंटू तुम्हारे पास 10, 2 2 जा 2 5 जा, और ये अगर तुम्हारे पास 2.5 तुम्हारे पास 10 या 25, तो आंसर आ गया 25 7.5। इस तरीके से आंसर निकालना। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना बताना था कि जो लेफ्ट आउट ब्रांच होती हैं उनको एनालिसिस में नहीं लिया जाता है, और जो ब्रांचेस तुम्हारे पास करंट को प्रॉपर्ली टर्मिनेट कर रही हैं उनको हम लोग एनालिसिस में लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा कि नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन ए एंड सी। अब इन्होंने हमसे कहा कि अब हम ए और सी में इंटरेस्टेड हैं। तो इन्होंने कहा कोई बड़ी डील नहीं है, अगर आप ए और सी में इंटरेस्टेड हैं तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसको भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई निकालो। देखो जरा, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे ले आते हैं जरा ए यहाँ पे। अब देखिए जरा क्या बोला इसने। अब इसने कहा कि भाई ये है अपने पास, ठीक। अब अपने को जो है ए और सी में चाहिए। हमने कहा ठीक है आप हट जाइए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हटा दे रहा हूँ उनको पूरा का पूरा। एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पूरा, और ये हो गया यहाँ पे। सेम तरीके से इसको भी सर यहाँ पे हटा ऊपर लेते वाला हैं। पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा भी कर दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पे इसको हटा लिया और ये हो गया, ठीक। और हम यहाँ से बैटरी वगैरह सब हटा लेते हैं, ठीक। ये भी हमने यहाँ पे हटा लिया। अब देखो, अब हमारे पास फिर से सिचुएशन आ गई कि ये तुम्हारे पास आर है या आर है। ऊपर वाला पार्ट एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ऊपर वाले पार्ट में हमसे ये पूछा गया था कि हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। हमारे पास जो एल और डी वाला जो ब्रांच था, यदि उस पे एल पॉइंट पे I2 अगर आकर के बाइफरकेट होता तो एल से डी पे कुछ करंट जाता। वो करंट चला तो जाता, पर वो करंट टर्मिनेट कहाँ होता, इशू तो इस बात का था। तो हमने I2 वाली करंट को जब वो एल पे पहुंचा तो हमने कहा तुम्हें एल से डी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम एल से डी जाओगे तो तुम आगे कभी टर्मिनेट नहीं होगे। तो एल से डी हमने करंट को भेजा नहीं, और M से L पे जो I2 आ रहा था वो सीधे सीधे L से G पे चला गया। ठीक है। अब ये जो I2 करंट का G पॉइंट पे पहुंचा, तो इसने कहा कि सर अब इसका पॉइंट पे क्या करें, क्या हम G से C जाएं। इसने कहा तुम अगर G से C चले गए तो तुम आगे कहाँ टर्मिनेट हो गए। इसने कहा तुम ना जाए, इसने कहा ना जाओ। तो अब ये G से तुम्हारे पास N चला गया। तो मैंने यहाँ पे ये बोला कि ये हमारे पास जो क्या नाम है ब्रांच है LD ब्रांच, और जो हमारे पास ब्रांच GC ब्रांच है, ये तुम्हारे पास लेफ्ट आउट ब्रांच हो जाएंगी। लेफ्ट आउट ब्रांच का मतलब वो पर्टिकुलर ब्रांच है जो कि तुम्हारे पास फेल टू फॉर्म फर्दर सर्किट इन लेफ्ट इज एनालिसिस। इसका मतलब वो पर्टिकुलर तुम्हारे पास क्या नाम है ब्रांचेस जो कि तुम्हारे पास आगे जाकर के करंट को टर्मिनेट नहीं करा सकती हैं, उनको हम लोग लेफ्ट आउट ब्रांच करके नाम दे देते हैं। और ये कोई बहुत टेक्निकल नाम नहीं है, बहुत जनरल सा नाम है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई टेक्निकल नाम नहीं होता, बस यही कहते हैं दोज ब्रांच विच आर नॉट एबल टू टर्मिनेट द करंट, दे नीड टू बी लेफ्ट आउट फ्रॉम द सर्किट। तो मैंने इसका नाम दे दिया लेफ्ट आउट ब्रांच। लेफ्ट आउट ब्रांच वो पर्टिकुलर ब्रांच होती है जो कि करंट ले तो लेती है, पर वो करंट टर्मिनेट नहीं करवा पाती है, इसलिए वो करंट लेती ही नहीं है। और ऐसी पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग सर्किट से बाहर निकाल देते हैं। अभी क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब नेक्स्ट आ गया है तुम्हारे पास ए और तुम्हारे पास सी ब्रांच। अब ए और सी ब्रांच में देखो साफ साफ दिख रहा है आपको बाहर निकल जाना चाहिए, है ना। तुम्हारे पास जो है आपको बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। और आपको भी बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब आप भी किसी काम के नहीं है। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है सर, हम भी किसी काम के नहीं, तो हमको भी निकल जाना चाहिए। अब हम भी निकल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो है निकल गए। हमने कहा ये निकल गए, ये करंट यहाँ से आया होगा, ये करंट यहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा I1, है ना। और यहाँ पे आया होगा तुम्हारे पास I2, फिर यहाँ पे आया होगा I1, ठीक है। फिर तुम्हारे पास नीचे आया होगा तुम्हारे पास क्या, नीचे आया होगा तुम्हारे पास I1, ठीक है। हाँ देखते हैं जरा। फिर तुम्हारे पास नीचे आया होगा तुम्हारे पास यहाँ पे I1, और फिर यहाँ पे आया होगा तुम्हारे पास कितना I2, ठीक है।
ये I1 और I2 यहाँ पे मिल करके क्या आए होंगे, मिल करके आए हुए होंगे तुम्हारे पास कितना I1। इसका मतलब ए पे तुम्हारे पास समझो, ए पे तुम्हारे पास समझो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और सी पे समझो तुम्हारे पास क्या कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कि तुम्हारे पास जो I2 वाला करंट है वो ML पे भी है और LG पे भी है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास I1 वाला करंट है वो MN पे भी है और NG पे भी है। तो सिंपल सी बात है, ये जो B वाला एनालिसिस है उसके तहत BL और तुम्हारे पास LG तुम्हारे पास सीरीज में कहलाएंगे, है ना, और तुम्हारे पास MN और तुम्हारे पास NG तुम्हारे पास सीरीज में कहलाएंगे। हमने कहा ठीक है, इनका सीरीज का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2R, इनका सीरीज का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2R। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जरा बना रहा हूँ, ए से मैंने तुम्हारे पास बनाया होगा पहले M तक, ये कितना आ गया, ये आ गया R, ठीक है, फिर M से तुमने बनाया होगा तुम्हारे पास कहाँ तक, G तक, और ये ऊपर कितना है, ऊपर है 2R। फिर M से तुमने बनाया होगा नीचे वाला पार्ट, LG वाला पार्ट, ये कितना है, ये है 2R। फिर तुम्हारे पास तुमने कितना बनाया होगा, फिर तुमने R बनाया होगा, ये कहाँ बना होगा, C तक। तो 1/2R प्लस 1/2R दैट इज 1/R। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास R, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास R, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास R। R प्लस R ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 3R। ये हो गया A और तुम्हारे पास C के बीच में, A और C के बीच में। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 3 × 10 दैट इज तुम्हारे पास कितना 30। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। समझ में आया सभी लोगों को? अगर कभी ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में आ गया तो छोड़ के मत चलाना कि अरे पता नहीं कितना बड़ा सवाल है, कुछ नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया उसने। लेफ्ट आउट ब्रांड ढूंढो, उनको बाहर निकाल दो, काम खत्म, अपना सर्किट शुरू कर दो, आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है ना। इजी सा सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको आगे करवाता हूँ, आगे जो हमारे पास हमको पार्ट आपको करवाना है मैं आपको वो करवाता हूँ। एक क्वेश्चन हम आपको पहले करवाते हैं, ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन ISC के लिए इम्पॉर्टेंट है, 49% है, CBSE के लिए इम्पॉर्टेंट है 100%, ठीक है, ऐसा समझो। चलो, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि फॉर द इन्फानाइट लेडर, फॉर द इन्फानाइट तुम्हारे पास लेडर, फॉर द इन्फानाइट लेडर, ठीक है, एज शोन, ठीक है, हम आपको इन्फानाइट लेडर पहले आपको दिखा देते हैं, ठीक है, फिर हम आपसे बात करते हैं इसमें आगे कंसेप्ट पे। एक तुम्हारे पास ये बना लेते हैं, कितने डब्बे बना लें, 4 डब्बे बनाने हैं, 4 डब्बे बनाने, तो एक हम जो है यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और एक हम जो है 1 2 और तुम्हारे पास, चलो एक यहाँ बना लेते हैं, बस काम खत्म, 1 2 3 और एक यहाँ बना लेते हैं इधर की तरफ, ये ठीक है, और इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं टू इन्फिनिटी और इसको भी ले लेते हैं टू इन्फिनिटी और इसको यहाँ पे ले लेते हैं तुम्हारे पास ये और तुम्हारे पास ये 6 वोल्ट का, ठीक, और फिर कुछ ऐसे दे रखा है 1 2 3 3 और ये तुम्हारे पास बस एंड कुछ ऐसे 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 हैं, कुछ ऐसे ऐसे और नंबर ऐसे और नंबर कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये तो वापस पूरा यहाँ पे कनेक्शन ऐसे दे रखा है। चलो अब बात कर लेते हैं जरा, ये तुम्हारे पास दे रखा है, ये है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, ये तुम्हारे पास 1 ओम है और ये तुम्हारे पास 1 ओम है, और ऐसे करके ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। चलो फिर ये क्या बोला, इसने कहा कि ये 2 ओम है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है 2 ओम है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये तुम्हारे पास जो है 2 ओम है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक, और ये दे रखा है, ये कहा इसने ए और बी में ऐसा कुछ हमको डायग्राम दे रखा है, ठीक, क्या पूछा ये तो बताओ। हाँ, तो इसने कहा कि पहला पार्ट इसने कहा कि शो दैट आर इक्विवेलेंट ए और बी में इज तुम्हारे पास कितना 2 ओम है, ठीक है, इसने कहा शो करो कि आर इक्विवेलेंट तुम्हारे पास ए और बी में तुम्हारे पास 2 ओम है, ठीक है, एंड फाइंड द करंट passing through find the current passing through nearest तुम्हारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस, नियरेस्ट 2 ओम रेजिस्टेंस टू तुम्हारे पास सेट, ठीक है। चलो अब मेरी बात को समझो, राइटिंग भैया तुम देख लेना, राइटिंग थोड़ी गंदी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं,
सो इन्होंने कहा कि इन्फाइनाइट तुम्हारे पास लेडर नेटवर्क है, इसको बोलते हैं इन्फाइनाइट तुम्हारे पास लेडर नेटवर्क, ठीक है, इन्फाइनाइट लेडर नेटवर्क है, चलते ही चला जाएगा, चलते चला जाएगा। आपने निकालना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी दिख रहा है हम लोग को, वहां पे है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ना, ये दिख रहा है। इसमें क्या करें? इसमें का याद है हम लोग बचपन में एक सवाल किया करते थे, कौन सा वाला? बचपन में कौन सा बचपन? बचपन मतलब ये 9-10 वाला, ये वाला बचपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद है हम लोग ये वाला क्वेश्चन किया करते थे, y इज इक्वल्स टू √6 प्लस तुम्हारे पास कितना √6 प्लस तुम्हारे पास √6 प्लस तुम्हारे पास √6 एंड सो ऑन, है ना? याद है ना, ऐसा सॉल्व करते थे हम लोग। y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास √6 प्लस इतने पोर्शन को यार हम लोग फिर से y लिख सकते हैं, इतने पोर्शन को हम लोग फिर से y लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस y। इसने कहा तो y स्क्वायर इसको क्या लिखते थे, 6 प्लस 5 लिखते थे, और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कर लिया करते थे, बचपन की बात है ये तो, ठीक। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये तो समझ में आया। इसने कहा कि अगर देखो यहाँ से देखो, a मैं नाम दे देता हूँ, a m n तुम्हारे पास b है ना, यहाँ पे l g तुम्हारे पास s एंड सो ऑन। अगर देखो ये a m के बीच में 1 लगा हुआ है, ml के बीच में 2 लगा हुआ है, फिर mn के बीच में 1 लगा हुआ है, फिर ng के बीच में 2 लगा हुआ है, फिर एनपी में 1 लगा हुआ है, फिर पीएस में 2 लगा हुआ है। अच्छा ऐसे तो सर चलता ही रहेगा? इसने कहा हाँ सर ऐसे तो मतलब इसका मतलब है तुम्हारे पास ऐसे तो तुम्हारे पास चलता ही रहेगा, कहानी चलती रहेगी। इसने कहा चलती रहेगी। इसने कहा एक काम ना कर लें, हम मान लें लेट द आर इक्विवेलेंट क्या नाम है, बिटवीन तुम्हारे पास ए एंड बी तुम्हारे पास कितना आर। इसने कहा ठीक है, हमने ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट जो है वो हमने आर मान लिया। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा हम ऐसा कर सकते हैं सर कि अगर इस पर्टिकुलर नेटवर्क को ध्यान से देखो तो ये रिपीट हो रहा है। इसने कहा एक काम करते हैं कि जैसा तुम्हारे पास 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 पूरा है, तो ऐसे ही तो तुम्हारे पास यहाँ पे भी चलता जाएगा। अब क्योंकि कोई 10-15 तो है नहीं, टोटल इन्फिनाइट है। इसने कहा हाँ, तो एक काम करते हैं हम इस नेटवर्क को बोल लेते हैं तुम्हारे पास आर। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये तो बोला कि ए और बी के बीच में तुम्हारे पास 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 का इन्फिनाइट तक को हम आर बोल रहे हैं। तो हमने का एक कम कर दिया तो क्या हो गया, नदी से एक मग्गा पानी निकाल देंगे तो नदी सूख जाएगी क्या? कुछ नहीं होगा। तो इसने कहा कि इन्फिनाइट से अगर मैंने 1 1 और 2 को निकाल लिया तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? इसने कहा नहीं। तो इसने कहा एक काम करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि एम के बाद एमएल के बाद जो इन्फिनाइट तक 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लोग लगे हुए हैं, इनको हम लोग थोड़ी देर के लिए आर मान ले रहे हैं। इसने कहा ठीक है, आर मतलब आर तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट है ए और बी के बीच में। तो इसने कहा कि ठीक है, फिर ये नेटवर्क कैसा लगेगा? फिर इसने कहा कि ये नेटवर्क कुछ ऐसा लगेगा, यहाँ पे देखना जरा, ये नेटवर्क अब हमको कुछ ऐसा लगेगा, इस तरीके का। अब हमें लगेगा कि तुम्हारे पास ये बना हुआ है तुम्हारे पास कितना 6 वोल्ट, ये लगेगा ये बना हुआ है तुम्हारे पास कितना 1 ओम, ये लगेगा ये बना हुआ है तुम्हारे पास 2 ओम, और ये लगेगा ये बना हुआ है तुम्हारे पास 8 ओम। इस तरीके से नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैंने इनफाइनाइट नेटवर्क को उठा करके फाइनाइट नेटवर्क में चेंज कर दिया, और मैंने कहा कि ए और बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर होगा, जिसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 के इनफाइनाइट तक लोग होंगे, एक को निकाल लिया तो भी 1 2 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट तक लोग हैं। तो हमने कहा कि ये 1 2 1 2 एम के बाद जो 1 2 1 2 1 2 लोग इनफाइनाइट तक हैं, उनको हमने आर कह दिया है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अब निकालो जरा। अब इसने कहा कि अब क्या निकालें? इसने कहा कि ये m है, ये तुम्हारे पास a है, और ये तुम्हारे पास क्या है l है। इसने कहा हाँ है। तो इसने कहा कि ठीक है, इसको मान लेते हैं तुम्हारे पास x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। इसने कहा अब 2 और r कैसे लग रहा है? इन्होंने कहा पैरेलल में लग रहा है। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 तुम्हारे पास कितना 2 1/2 प्लस तुम्हारे पास 1/r। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 2r अपॉन तुम्हारे पास 2 प्लस r। इसने कहा हाँ ठीक है, 2r/2 प्लस r हो गई। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि ये तो तुम्हारे पास इन दोनों पैरेलल का है। इसने कहा हाँ भाई ये बिल्कुल है। ये इसने कहा कि ये तो तुम्हारे पास इन दोनों पैरेलल का आर इक्विवेलेंट है। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि आर इक्विवेलेंट डैश निकालना है। तो इसने कहा अब नेटवर्क कैसा बनेगा? नेटवर्क को मैं ऐसे फ्री हैंड बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है ऐसे बना देते हैं, और ये तुम्हारे पास हमने ऐसे बनाया और ये ऐसे बना दिया। तो हमने कहा कि आप 1 ओम हैं और आप जो है आर इक्विवेलेंट हैं, और आप ए हैं और आप बी हैं। इसने कहा आर इक्विवेलेंट डैश क्या होगा? ये होगा 1 प्लस तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट होगा। तो आर इक्विवेलेंट डैश क्या होगा? ये होगा तुम्हारे पास 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। ये है कितना 2r/2 प्लस आर। अब इसने कहा कि ये कौन है? ये तो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट है तुम्हारे पास बिटवीन
तुम्हारे पास क्या ए एंड बी, लेकिन आपने तो इसे कुछ माना था, क्या माना था, आपने तो इसे आर माना था। तो इसने कहा कि व्हेन वी पुट आर इज इक्वल टू 1 प्लस तुम्हारे पास 2 आर, आर प्लस 2। बात को समझिएगा मैंने क्या किया, मेरे पास इनफाइनाइट लैडर था, 1 2 1 2 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन था। जैसे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 6 प्लस तुम्हारे पास अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 था। मैंने अगर एक प्लस अंडर रूट 6 को गायब कर दिया इनफाइनाइट में से तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी तो y को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो भी y को रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने अंडर रूट 6 प्लस वाई लिया। सेम तरीके से मैंने एक 1 2 के कॉम्बिनेशन को छोड़ दिया, बाकी सबको लपेट लिया। जब बाकी सबको लपेट लिया तो वो हो गया आर इक्विवेलेंट। हमने कहा ठीक है, अगर ये आर इक्विवेलेंट हो गया तो हमने कहा 1 2 और ये तुम्हारे पास आर आ गया। हमने तो सॉल्व किया, लोग पैरेलल में थे, तो हमने जब फाइनल आर इक्विवेलेंट डैश निकाला वो आ गया 1 प्लस 2 आर अपॉन 2 प्लस आर। लेकिन हमने कहा कि आर इक्विवेलेंट डैश कौन है, ये तो तुम्हारे पास ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट है। इसने कहा हाँ, इसने कहा इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने आर ली थी, तो इसका मतलब मैं इसको आर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आर अपॉन आर प्लस 2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, अब इसने कहा ठीक है चलो, अब ये हो गया तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2 आर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना 2 आर। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और इसने कहा कि पहले इसको सॉल्व करने से पहले पहले वो वाला पार्ट सॉल्व कर लो, पहले वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आर इज इक्वल टू आर प्लस तुम्हारे पास 2 प्लस तुम्हारे पास 2 आर अपॉन तुम्हारे पास आर प्लस 2। ये हो गया आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर इज इक्वल टू आर प्लस सॉरी 2 प्लस तुम्हारे पास कितना 2 प्लस तुम्हारे पास 3 आर। ठीक, तो हो गया आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास आर माइनस तुम्हारे पास 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया तो क्वाड्रेटिक है। आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 2 आर प्लस तुम्हारे पास आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आर आर माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 तुम्हारे पास आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब किसी को क्वाड्रेटिक भी नहीं आती है, हैं 12th क्लास में अगर पहुंच करके क्वाड्रेटिक में कोई डाउट है तो भैया बता देना, हम 9th क्लास का जो वीडियो बनाए थे हम दे देंगे, तो क्वाड्रेटिक पढ़ लेना। ठीक, चलो अब ये क्या है तुम्हारे पास r प्लस 1 है और तुम्हारे पास r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। r की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1 हो गई, और r की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 2 हो गई। रेजिस्टेंस के नेगेटिव होने का तो कोई सेंस ही नहीं है, r की वैल्यू 2 आई। तो इसने कहा कि r इक्विवेलेंट तुम्हारे पास बिटवीन a एंड b जो है, जो कि हम लोगों ने तुम्हारे पास r ली थी और उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, उसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना 2। तो पहला पार्ट हमसे सवाल में यही पूछा गया था कि इस इनफाइनाइट लेटर के लिए ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है उसको 2 ओम दिखाइए। तो हमने बड़े आराम से निकाल दिया कि आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में यहाँ पे कितना आएगा 2 ओम आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके की तो मुझे बताइए, किसी को भी हल्का सा कोई डाउट है इसमें, कुछ लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, आपको दोबारा बताऊँ। देखो सीधा सा फंडा है, मैंने तुमको सबसे पहले मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल दिया, ये क्वेश्चन तुमने बचपन में किए हैं, ये क्वेश्चन तुमने बचपन में किए हैं जब तुम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे तो यही क्वेश्चन आए थे, हमने कल ही परसों ये सब पढ़ाया है। ठीक है, तो ये तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 का तुम्हारा पार्ट है, इसको अपन वाई ले लेते हैं और यहाँ से तुम्हारे पास जो है सॉल्व कर देंगे। रेजिस्टेंस को नेगेटिव कंडक्टेंस नहीं, एक्चुअल में कंडक्टेंस बेटा वो 1/g वाला पार्ट रहता है। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग r की वैल्यू नेगेटिव आएगी वो हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। राइट, सो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये हमने इस तरीके से किया, सेम वही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, और हमने यहाँ पे इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, एक और पार्ट पूछा है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू नियरेस्ट 2 ओम रेजिस्टेंस टू सेल। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसने कहा कि भाई सब यही है तुम्हारे पास नियरेस्ट टू तुम्हारे पास सेल, है ना, नियरेस्ट टू सेल तो यही है, तो इनके थ्रू करंट चाहिए इनको। हमने कहा कि ठीक है भाई बुला लो इनको, करंट चाहिए, हम इनको बुला के लाए, आ जाओ भाई तुमको करंट देते हैं अब। ठीक, तो इसने कहा कि लाओ लाओ बुलाओ, देखो यहाँ बुलाए, यहाँ पे यहाँ बुलाया हमने इसको। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास और ये और ये। ठीक, अब देखो भाई ये तुम्हारे पास 6 वोल्ट है, ये तुम्हारे पास कितना है, ये 1 ओम है, ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास 2 ओम है, और ये तुम्हारे पास कितना है, ये भी तुम्हारे पास 2 ओम है। ये तो निकाला है ना अभी हम लोगों ने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तुम्हारे पास ए है, एम है, ठीक है, और नेमिंग क्या दी थी हम लोगों ने, एम एल, और तुम्हारे पास एक्स और तुम्हारे पास जो है वाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये एम है, ये एल है, ये एक्स है, ये वाई है।
अब सवाल ये है यहाँ से करंट निकला होगा, हाँ यहाँ से करंट निकला होगा, ये बात को दिमाग में डाल लो। अगर पैरेलल ब्रांच में लोग हैं, ठीक है, अगर पैरेलल ब्रांच में लोग हैं, यदि उनका रेजिस्टेंस सेम है तो करंट का बंटवारा इक्वल होता है, करंट का बंटवारा इक्वल होता है। ये तो 2 लोग थे तो I/2 लिखा है, 3 लोग होते तो क्या लिखता, I/3 लिखता, 15 लोग होते तो क्या लिखता, I/15 लिखता, 25 लोग होते तो क्या लिखता, I/25 लिखता, है ना। तो सीधी सी बात आप दिमाग में डालिए, छोटी छोटी बातों को दिमाग में फिट करना शुरू कर दीजिए। हर चीज के लिए फॉर्मूला, हर चीज के लिए पेन नहीं चलाओ, इतना समय नहीं होता तुम्हारे पास, ठीक है। चलो एम पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे तुम्हारे पास जो है I/2 आ गया। तो इसने कहा एक काम करते हैं कि हमको तो ये पता है कि ये लोग पैरेलल में, तो इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तुम्हारे पास ml जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हमारे xy जो है, ये दोनों 6 होंगे। इसने कहा, तो इसने कहा VML को बुलाओ, बस हमें इन्हीं से बात करनी है। तो हमने IML इंटू तुम्हारे पास जो है कितना, तुम्हारे पास 6 यहाँ पे, सॉरी ये तुम्हारे पास कितना R2 है, ठीक है। तो हमने कहा भाई 6 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास IML की तुम्हारे पास बात यहाँ पे कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, IML की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा IML के एग्जैक्टली क्या वैल्यू लिखोगे, इसने कहा हम लिखेंगे I अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 इंटू तुम्हारे पास जो है 2। इसने कहा ठीक, I अपॉन 2। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपको ये निकालना है तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये हो गया I/2। अब इन्होंने कहा पहले बात तो I तो है ही नहीं हमारे पास, अभी तो I हमारे पास है ही नहीं। तो इन्होंने कहा हम I तो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 2 से 2, ये तुम्हारे पास I की वैल्यू आ गई कितना, 6 एम्पियर, ठीक है। ये तुम्हारे पास I की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। एक मिनट की जरा इसको डायरेक्टली करेंगे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सीधा सीधा तरीका बना लेते हैं काम को, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास है। अब हमने कहा कि इसको निकाल लेते हैं, 1/2 आपस में किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 + 1 हो गया था। तो इसने कहा कि V = I × R इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। तो ये है 6 और I × R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट 2 है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू हो गई 3 एम्पियर, ठीक है। अब इसने कहा कि थ्रू तुम्हारे पास जो है हमको ml चाहिए है, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है I/2। ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 एम्पियर। इस तरीके से आपको करंट निकाल सकते हैं। समझ में आया सभी लोगों को इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क को कैसे सॉल्व करना है। अब इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क तुम्हारे पास किसी भी तरीके का आता है, किसी भी तरीके का क्यों ना आता है, बड़े आराम से तुम इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क को तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हारे, ठीक है। बात समझ आई है ना। इस तरीके से तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इनफाइनाइट लैडर का, ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक आध क्वेश्चन से नहीं बनता, तो एक क्वेश्चन आपको दीजिए। इसने कहा कि तुम्हारे पास डिटरमाइन द करंट, सेकंड पार्ट फिर से बता दे, सेकंड पार्ट फिर से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखते जरा वन, डिटरमाइन द करंट फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, एज शोन। देखो सेकंड पार्ट में आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखो बेटा सेकंड पार्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया, आप इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, V = लिखा I × R इक्विवेलेंट, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, और मैंने कहा कि इसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई तुम्हारे पास R आई चुका है जिसकी वैल्यू मेरे पास 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ठीक है, और मैंने यहाँ से करंट I निकाला है। तो मैं क्या लिखूंगा, V = I × R इक्विवेलेंट लिखूंगा, V की जगह क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, तो मेरे पास ये 3 एम्पियर करंट आ गया। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला जो करंट I है वो 3 एम्पियर आ गया। जब ये पर्टिकुलर करंट I तुम्हारे पास M पॉइंट पे पहुंचेगा, I/2 पे डिवाइड होगा, तो आधा करंट हो जाएगा, आधा करंट ML पे जाएगा और आधा करंट XY पे जाएगा। तो हमसे तो इसने ML पे करंट पूछा था, तो हमने तुम्हारे पास ये 1.5 एम्पियर करंट यहाँ पे निकाल दिया। इस तरीके से तुम्हारे पास ये, ठीक है। हमने R इक्विवेलेंट क्यों लिया है, हमने ऐसे बना लिया ना, हमने ये पर्टिकुलर सर्किट को उठा करके ऐसे बना लिया। जब मैं पर्टिकुलर सर्किट को ऐसे बना लूंगा तो ये दोनों देखो किसमें है, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल का मतलब है 1/2 + 1/2 किया होगा, जो कि हो गया होगा 1, और इस 1 को मैंने इस 1 से ऐड किया होगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, वो 2। तो ये वही तो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब वैसे भी इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या थी, ये तो पहले से पता था कि R इक्विवेलेंट 2 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, V = I × R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इसी की वैल्यू को है, 2 ओम को बता रहा है। यहाँ से निकाल दिया हमने करंट,
और करंट निकालने के बाद हमने ml के थ्रू निकाल दिया I/2 और इस तरीके से। अभी आ गया, अभी क्लियर हुआ, समझ आया ये बात? ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। नियरेस्ट तो पहले से ही 2 गिवन था, हाँ, जो नियरेस्ट पहले से ही 2 गिवन था तभी तो हम लोग ml से करंट निकाल लें। देखो उसने क्या पूछा था, उसने ये पूछा था कि तुमको करंट निकालने का है तुम्हारे पास नियरेस्ट वाले 2 ओम रेजिस्टेंस से। तो नियरेस्ट वाले 2 ओम रेजिस्टेंस में तुम्हारे पास ml वाला नियरेस्ट पर पहुंचा। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सर्किट का करंट निकाल लिया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सर्किट का करंट निकाल लिया जो कि I है। फिर इसने मुझसे I नहीं पूछा था, इसने मुझसे कहा था कि ml वाले पोर्शन में कितना करंट है वो बताओ, क्योंकि वो वाला 2 ओम इसके नियरेस्ट है। तो ml वाले पोर्शन में I/2 जा रहा था, तो मैंने I/2 ml वाले पोर्शन में निकाला और उसका आंसर तुम्हारे पास 1.5 एम्पियर आया। अभी क्लियर हुआ क्या? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई तुम्हारे पास कहानी इस वाले क्वेश्चन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करंट फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई एज शोन। ठीक है, अब देखो जरा, एक ये भी तुम्हारे पास इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है, मैं इसको भी करवा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ये तुम्हारे पास यहाँ पे, ये तुम्हारे पास यहाँ पे हमने लिया इधर की तरफ, और ये हमने तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास लिया। ठीक, अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ठीक है यहाँ पे ये, और यहाँ पे इधर की तरफ इतना पोर्शन, ये और ये, यहाँ पे नीचे भी है इस बार, ठीक है, नीचे भी है यहाँ पे इस बार, नीचे भी है यहाँ पे, ये रहा पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। ठीक है, टोटल पूरे 4 डब्बे बने हुए हैं, उसके बाद फिर ये भी बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी है और फिर यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट लिखे हैं और यहाँ पे भी हमने जो है इनफाइनाइट लिखा है। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये तुम्हारे पास 1 ओम, ठीक है, और तुम्हारे पास 1 ओम, सारे 1 ओम है, ठीक है, सारे के सारे 1 ओम है। तो ये बना देते हैं फटाफट, ये और ये और ये। जिसको आता है निकाल के बताओ, जिसको अगर समझ में आ रहा है, अभी मैंने पहले दे दूं पहले ठीक से। ये तुम्हारे पास ए पॉइंट है और ये तुम्हारे पास जो है बी पॉइंट है, ठीक है ना, और ये नेटवर्क दे रखा है आपके पास, ठीक है, और सारे के सारे 1 ओम, सारे के सारे जो है 1 ओम। ठीक, अब ए और बी के बीच में अपने को निकालने का है, ठीक है, इसने कहा ठीक है। अब देखो सीधा फंडा है, अब अगर तुम्हारे पास ये भाई साहब 1 ओम है, ये भाई साहब 1 ओम है, ये भाई साहब 1 ओम है, फिर से ये 1 ओम है, 1 ओम है और ये 1 ओम है, मतलब ये रिपीट कर गया। तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, लेट तुम्हारे पास आर इक्वलेंट, ठीक है, बिटवीन तुम्हारे पास ए एंड बी, ठीक है, बी तुम्हारे पास कितना x, हमने x मान लिया, हमने इतने पोर्शन को तुम्हारे पास उठा करके क्या मान लिया, डायरेक्ट x ही मान लिया। इसने कहा क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पिछले ही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कोई अलग चीज तो है नहीं। इसने कहा ठीक है सर। तो इसने कहा कि हमारे पास जब हम उसको x मान लेंगे तो कैसे बनेगा, जरा देखना, तो x मान लेंगे तो कैसे बनेगा। जब आप इसको x मान लोगे सर तो सीन कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे ये तुम्हारे पास यहाँ पे सॉल्व हुआ, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमने कहा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ है, ये तुम्हारे पास यहाँ है, ये तुम्हारे पास यहाँ है और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ, ठीक, ये x है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ठीक है, ये कंडीशन है तुम्हारे पास। उसने कहा ठीक है, अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब उठा करके पहले निकालना है तुम्हारे पास फॉर्मूला। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। इसने कहा ठीक है, इनका क्या निकलेगा, इनका निकलेगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 1/x प्लस तुम्हारे पास 1/1। इसने कहा हाँ, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन तुम्हारे पास x प्लस 1 हो गई। इसने कहा ठीक है भाई। इसने कहा क्या बनेगा डायग्राम, इसने कहा एक तो ये तुम्हारे पास है 1 ओम, इसने कहा एक तो ये तुम्हारे पास है, ठीक है, ये तुम्हारे पास x अपॉन तुम्हारे पास x प्लस 1 है, और एक तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास 1 ओम है, ये तुम्हारे पास a है और ये तुम्हारे पास जो है b, ठीक है, ये आ गया। अच्छा 1 प्लस √3 मेरे पास अभी आंसर आया है, चेक करते हैं जरा, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 1 ओम दे रखा है। अब हमने कहा कि सीरीज में है, इसने कहा तो हमने r इक्विवेलेंट डैश लिखा, तो ये कितना हो गया, x अपॉन तुम्हारे पास x प्लस 1 प्लस तुम्हारे पास 1 प्लस तुम्हारे पास 1, ये किस में है, ये तुम्हारे पास बिटवीन, ये तुम्हारे पास किस में है, बिटवीन तुम्हारे पास जो है a एंड b है,
ठीक है, लेकिन हमने तो इसे x मान रखा है, तो x इज इक्वल टू x अपॉन तुम्हारे पास x प्लस 1 प्लस तुम्हारे पास 2, ये वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसने कहा लो फिर अब तो सॉल्व करते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर ऐसा कुछ जो है खतरनाक जैसा। इसने कहा ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास x इज इक्वल टू x अपॉन तुम्हारे पास x प्लस 1 प्लस तुम्हारे पास कितना 2x। ठीक है, ये तुम्हारे पास एलसीएम ले लिया हम लोगने, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया